बांग्लादेश में एक ही पल में सियासी रुख ऐसा बदला कि यूनुस की सरकार गिरकर अब वहां पर तारिक रहमान की सरकार बनने जा रही है। ये वही तारिक रहमान है जिन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था और 17 साल के बाद जब उन्होंने देश में कदम रखा तो सियासी माहौल को ही बदल कर रख दिया और अब बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। इस सवाल के जवाब से अब पर्दा उठ गया है कि अब की बार किसकी सरकार। ये साफ जाहिर हो गया है कि अब की बार बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार है। तारिक रहमान ने जबरदस्त जीत हासिल की है। भले ही उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिले हों, लेकिन अब इस जीत के बाद तारिक रहमान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अपने घर में ही तारिक रहमान बुरी तरह से घिर सकते हैं। तो आखिरकार किसकी वजह से तारिक रहमान के सामने संकट पैदा हो गया है, वो भी जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बांग्लादेश के संसदीय चुनाव 2026 में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, उससे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बाँछें खिल गई हैं। अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद जब देश में अस्थिरता का माहौल था, तब अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस सामने आए। उन्होंने अपने हिसाब से सरकार चलाई, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बांग्लादेश की पारंपरिक पार्टी बीएनपी की कमान संभालने के लिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की एंट्री हुई। यही से मानो बांग्लादेश की राजनीति ने करवट लेना शुरू कर दिया और चुनाव के बाद अब नायक बन के उभरे हैं तारिक रहमान। लेकिन तारिक रहमान को कड़ी चुनौती मिल रही है अपनी ही विरोधी पार्टी जमाते इस्लामी। भले ही इस चुनाव में जमाते इस्लामी हार गई हो, लेकिन पार्टी के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है। तो अब जानते हैं कि चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। साल 1991 में जमाते इस्लामी को महज 18 सीटें मिली थी। 1996 में तो पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। 2001 के चुनाव में पार्टी ने फिर से वापसी की और 17 सीटें जीती। 2008 के चुनाव में फिर से पार्टी का बुरा हाल हुआ और केवल 2 ही सीटें मिल पाई। 2014 और 2018 का चुनाव पार्टी ने लड़ा ही नहीं, लेकिन जब बारी आई 2026 की तो आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि जमाते इस्लामी को 50 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आई। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जमाते इस्लामी ने ऐसा क्या किया कि जनता ने उन पर भरोसा जताया। भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके नतीजे अच्छे रहे हैं। तो इसकी बड़ी वजह है जमाते इस्लामी का मैनिफेस्टो। विकास, लोकतंत्र की बहाली और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात रखी थी बीएनपी ने, यानी कि तारिक रहमान की पार्टी ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी ने इस्लाम में हराम माने जाने वाली शराब की बंदी जैसे वादे किए। इसी के साथ ही जमाते इस्लामी ने पहली बार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी की थी। जमात ने महिलाओं को कार्य करने के लिए सम्मानजनक माहौल देने का वादा किया। इतना ही नहीं, भारत विरोधी छवि रखने वाली जमाते इस्लामी पार्टी ने सम्मानजनक संबंध रखने की भी बात कही थी। जिस तरह से जमाते इस्लामी के घोषणा पत्र ने चुनाव के नतीजों पर असर डाला है, उससे तारिक रहमान को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश की कमान तारिक रहमान किस तरह से संभालते हुए नजर आते हैं।